जब 750 किसान मारे गए, देश के प्रधानमंत्री ने सम्मान और संवेदना के नाम पे 7.5 शब्द नहीं बोले। आज जिन किसानों की आप तरफदारी कर रहे हो, आपने उनको उग्रवादी कहा, नक्सली कहा, आतंकवाद से जोड़ा, देश के गुंडे कहा। वो देश ईरानी को जानती हैं? बहुत अच्छे से जानती हूँ, जो हमारे देश की ऐसी मतलब महिला है। पहले वो एजुकेशन मिनिस्टर बनी, क्यों बनी आप सबको मालूम है, उनका एजुकेशन क्या है सबको मालूम है। आप मुझे बताइए, जिस वक्त देश में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जब प्राइम मिनिस्टर थे, तो स्मृति ईरानी ने देश के प्रधानमंत्री को चूड़ियाँ भेंट में दी थी। ठीक है, ये कांग्रेस का कल्चर नहीं है, कांग्रेस की सभ्यता नहीं है कि वो देश के एक प्रधानमंत्री का जो एक पद होता है उसकी जो गरिमा होती है, हम उसको ठेस नहीं पहुंचाएंगे, बिल्कुल नहीं पहुंचाएंगे। हम उस पद की गरिमा का हम सम्मान करते हैं। आज स्मृति ईरानी कहाँ गई है? कहाँ गई? आज तो 900 के पार है। जिस टाइम उनका वो प्रोटेस्ट था तब सिलेंडर 450 हुआ था। आज कहाँ गई? उनकी अंतरात्मा कहाँ गई? मैं एक महिला होकर के मैं स्मृति ईरानी जी से बोलती हूँ, अपनी महिला में अपनी एक नारी शक्ति कहाँ गई उस वक्त? आज क्यों नरेंद्र मोदी की लहर में वो गायब हो चुकी है? यानी मुझे ऐसा लगता है देश के प्रधानमंत्री के सामने बीजेपी के किसी भी नेता का कोई वजूद ही नहीं है। आज स्मृति ईरानी की कोई वैल्यू नहीं है बीजेपी पार्टी में, धज्जियाँ उड़ गई उनकी। यानी आज वो कहाँ चली गई? गायब हो गई, अंडरग्राउंड हो गई। जब लॉकडाउन लगा, अमेठी में उनसे सवाल किया गया कि अब इस वक्त आप क्या कर रही हैं? आपने बड़ा अच्छा सवाल किया सर, मैं इसका जवाब, उन्होंने कहा मैं अंताक्षरी खेल रही हूँ फिलहाल बच्चों के साथ अपने घर में। आप ऐसे लोगों से उम्मीद करते हो कि ये देश का भविष्य बनाएंगे? चाय भी तो पीने गई थी वो। बिल्कुल। अभी देखिए, देश के प्रधानमंत्री चाय बेचने वाले हैं ऐसा मुझे पता है। ये बात अलग है, जिस प्लेटफॉर्म पे देश के प्रधानमंत्री चाय बेचते थे, आप भी पता करिए उस समय में वहाँ पे वो रेलवे स्टेशन था भी या नहीं। मैं नहीं बोलूँगी, आप खुद पता करिए, आपका शायद नॉलेज मुझसे ज़्यादा अच्छा होगा। और विश्वास तो करते हैं ना मोदी जी पे लोग? हाँ, विश्वास देखिए मीडिया करवा रही है ना, गोदी मीडिया करवा रही है ना। मेरे सामने ले आइए, जितने लोग बैठे, आप मुझे बताइए, देश की महिलाओं से पूछिए, आज देश की महिलाएं क्या चाहती है? उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, अच्छा खाना मिले और वो 2 पैसे अपने सेव कर सके। अरे नरेंद्र मोदी क्या है, महिलाओं की तिजोरियां भी खाली हो गई। एक समय अभी जल्दी से आने वाला है, नरेंद्र मोदी बोलेंगे देश में बहुत इमरजेंसी लग गई है, भाई सब महिलाएं अपने अपने गहने निकाल के देश की रक्षा के लिए दे दीजिए। नरेंद्र मोदी वो चीज़ है। ऐसा क्यों लगता है कि अब ऐसा कहने वाले हो? देखिए, नरेंद्र मोदी ने रेलवे को प्राइवेटाइज कर दिया, एयरपोर्ट प्राइवेटाइज हो गए। आप मुझे बताइए, ये देश की संपत्ति है, ये किसी एक व्यक्ति की संपत्ति नहीं है। आप मुझे बताइए ना, आज देश की जीडीपी इतनी क्यों गिर गई है? आप मुझे बताइए। आज हम कंपटीशन किससे करेंगे? हम बांग्लादेश के भी नीचे हो चुके हैं, हम नेपाल और भूटान के भी नीचे, यानी हम सिर्फ कंपटीशन सिर्फ पाकिस्तान से करने के लिए रह गए। 56 इंच का सीना किसको बोलते हैं? देश का प्रधानमंत्री को ऐसी भाषा का उपयोग करना चाहिए। 56 इंच का सीना। देश के गृह मंत्री क्या बात करते हैं? शाहीन बाग में जो महिलाएं प्रोटेस्ट कर रही थी, दिल्ली चुनाव में इतनी ओछी भाषा का इस्तेमाल किया, ऐसे बटन दबाइए बोले जोर से कि शाहीन बाग में बैठी हुई हर महिला को उसका करंट लगना चाहिए। ये देश के गृह मंत्री है। हम अपने आने वाली पीढ़ी को क्या बताएंगे? क्या बताएंगे? देश के गृह मंत्री तड़ी पार थे, हम क्या बताएंगे? तो लोग तो सुनते हैं ना, उन्हें चुनते हैं, उन्हें सुनते हैं, उन्हें उनकी मानते हैं। देखिए, परिवर्तन आता है, लोगों ने परिवर्तन लाया, लेकिन आज आप देखिए, कभी क्या देश की महिलाएं इतनी त्रस्त हुई थी? इससे पहले पूरे देश का इतिहास उठा के देखिए, कभी इतना बड़ा किसानों का विरोध हुआ है? आप मुझे बताइए, कभी हुआ है? आज लोग त्रस्त हो चुके हैं, लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है, नौकरियां नहीं है, बेरोजगारी इतनी बढ़ चुकी है, क्राइम लेवल कितना बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है? लेकिन वही बात समझ में नहीं आती ना। आप कह रही हैं कि लोग त्रस्त हो चुके हैं, पर जब वोट डालने जाते हैं तब तो बीजेपी को वोट मिलता है। देखिए सर, आपकी बात जो है बिल्कुल सही है। हम ये चाहते हैं कि बैलेट पेपर से वोटिंग हो, हम ये चाहते हैं कि बैलेट पेपर से वोटिंग हो। क्यों नहीं कराते बैलेट पेपर से वोटिंग? आपकी बात बिल्कुल सही है। झारखंड में तो नहीं कहा आपने बैलेट पेपर से करवाइए, छत्तीसगढ़ में तो नहीं कहा आपने, नहीं, राजस्थान में तो नहीं कहा आपने, अभी कह रहे हैं करवाइए ना। आप मुझे बताइए, जब ग्राम पंचायत के चुनाव गोरखपुर में थे, ठीक है, तो योगी आदित्यनाथ इतनी बुरी तरीके से क्यों हारे? वो तो अपनी ज़मीन नहीं बचा पाए। आज भाजपा को ये दिख रहा है कि यूपी में बुरी तरीके से उनकी सरकार जा रही है, इसीलिए इन्होंने कृषि कानून के जो 3 काले कानून है उसको वापस लेने का वादा किया है संसद में। हम उसको विंटर सेशन में वापस लेंगे। इतने दिनों से क्यों नहीं? मैं आपसे बोलती हूँ कि आपके परिवार की
कोई व्यक्ति की अगर जान चली जाए मेरी वजह से, मैं आके सॉरी बोल दूँ, माफ़ी मांग लूँ, मैं बोल दूँ हाँ जी हाँ मेरे से गलती, आपका भाई या आपकी माँ आपका बाप क्या जीवित हो पाएगा? कभी नहीं हो पाएगा। ये देश के प्रधानमंत्री को सोचना चाहिए, सिर्फ मन की बात करने से नहीं होता। देश के लोगों की मन की बात क्या है ये क्यों नहीं जानते? क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होती है? क्यों सिर्फ मन की बात होती है? अचानक से नरेंद्र मोदी जी शाम को 8 बजे कभी टीवी पर प्रकट हो जाते हैं, कभी नोटबंदी हो जाती है, कभी जीएसटी हो जाती है, फिर आ जाती है मन की बात। ऐसे तो नहीं होता ना सर। उनकी तपस्या में कहीं कमी रह जाती है। तपस्या, काश उन्होंने कुछ तपस्या सच में देशवासियों के लिए की होती तो आज मुझे ये मोर्चा लेके यहाँ पे खड़ा नहीं होना पड़ता सर जी, मुझे नहीं होना पड़ता। आपका नारा भी है, प्रियंका गांधी जी ने दिया है कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। बिल्कुल। वैसे ही एक लड़की कंगना रनौत भी है देश की, जो वो कह रही है कि मैं भी लगातार लड़ रही हूँ देश विरोधी ताकतों से, जिहादियों से, खालिस्तानियों से, उनको धमकियाँ मिल रही हैं। देखिए उनकी कितनी धमकियाँ मिल रही है, वो सिर्फ आती हैं बातें करके निकल जाती हैं। वो क्यों नहीं एविडेंस देती है? वो क्यों नहीं प्रूफ करती है? आप मुझे ये बताइए। देखिए मैं कांग्रेस पार्टी की एक सच्ची कार्यकर्ता हूँ। मैं देश के हित में जितने प्रोटेस्ट करने पड़ेंगे मैं करूँगी। मैं नरेंद्र मोदी जी का सम्मान करती हूँ, लेकिन मैं उनसे डरती नहीं। मैं किसी सूरत में डरूँगी नहीं, क्योंकि ये मेरे देश की लड़ाई है, मेरे संविधान की लड़ाई है। सिंपल। मैं आज नागपुर से, मैं मेरी प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती संध्या सवालाखे जी के साथ मैं यहाँ पर आई हूँ, और ये एनर्जी मुझे उन्हीं से मिलती है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री नाना भाऊ पटोले जी और विकास भाऊ ठाकरे जी, जो हमारे शहर के अध्यक्ष हैं, आज उनसे जो हमें ताकत मिलती है कि हम हर प्रोटेस्ट को हम पूरी बखूबी निभाते हैं, और देश के हित में जो भी होता है उसके लिए हम यहाँ पे खड़े हैं, और हर वक्त हम लोग यहाँ पे खड़े रहेंगे देश के विकास के लिए। मतलब मैं इतना ही बोलना चाहती हूँ कि अगर कभी मेरे कदम उठे तो वो देश के विकास की ओर, देश की तरक्की की ओर, देश के हित में उठे। एक्चुअली इस देश की जो सरकार है, देश के जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की महिलाओं को इतना त्रस्त कर दिया है कि आज देश के कोने कोने से महिलाएं यहाँ पे इस विरोध का समर्थन देने यहाँ पर आई है। आप मुझे बताइए, महिलाओं को इन्होंने बहुत ज़्यादा दबाने की कोशिश की, किसानों को दबाने की कोशिश की, लेकिन जैसे कि प्रियंका जी ने एक नारा दिया है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, और नरेंद्र मोदी को 2024 में अगर गद्दी से अगर कोई नीचे उतार सकता है वो देश की महिलाएं हैं। 2024 की तैयारी के चलते यहाँ पर आई हैं सर। जब से ये सरकार आई है महिलाएं इतनी त्रस्त हो गई है। एक घरेलू महिलाएं अपने बच्चे खाना पकाने अपने पति के साथ अपने घर गृहस्थी में बहुत आला और खुश थी, लेकिन देश के नरेंद्र मोदी ने आज देश की महिला को इतना सोचने पे मजबूर कर दिया कि वो अपने बच्चों की 2 वक्त की रोटी किस तरीके की दे पाएगी भी या नहीं दे पाएगी। आप मुझे बताइए, तेल के दाम 200 पार हो चुके, पेट्रोल कभी सुना था हमने कि 100 के पार हो जाएगा। डीजल, जो गाड़ी सेव की 85,000 रुपीज़ में कश्मीर से निकलती थी मुंबई के लिए, आज वो 1,38,000 रुपये में निकलती है। क्या होगा इस देश का? क्या होगा आप मुझे बताइए। आज यूपी के चुनाव है, इसलिए देश के प्रधानमंत्री को देश के किसानों की याद आ गई।